अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.3 है 10th क्लास की। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके पहले 9 क्वेश्चन कर लिए। आज हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 10 से होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 10 में सोल्व करना है एक्स की 4 माइनस 2x3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। बेटा ये इक्वेशन है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन, माकूस मसावार। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन बेटा होती क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन जिसमें जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, एक्स। अगर एक्स को उसके रेसिप्रोकल से, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। अगर एक्स को उसके रेसिप्रोकल यानी 1/x से रिप्लेस कर दें तो फिर भी इसके आंसर्स पे कोई इफेक्ट ना हो। मतलब क्या कि अगर आप इस इक्वेशन को हल करके देखें कोई ना कोई बेटा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब फिर आप एक्स की जगह जहां जहां एक्स 1/x लिख के फिर सोल्व करके देखें, फिर भी वही आंसर आएंगे जो पहली बार आए। तो ऐसी इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाती है अक्सर। अब एमसीक्यूज के लिए आप थोड़ी ना सोल्व करके देखेंगे कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। ये जो एक्स की पावर है ये अरेंजमेंट में बदल आनी चाहिए ना, आप खुद लिख सकते हैं। एक्स की 4 फिर 3 फिर 2 फिर एक्स की 1 और एंड पे कांस्टेंट। एक निशानी है। दूसरी निशानी बेटा इसकी क्या है? अच्छा, जिसके साथ कोई नंबर ना हो हम क्या कहते हैं, क्या होता है? 1। पहली और आखिरी रकम लिख। पहली रकम का कोएफिशिएंट 1, आखिरी का 1। फिर ऐसी सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड और इसका कोएफिशिएंट भी 2, इसका कोएफिशिएंट भी 2। अब आप कहेंगे सर इसके साथ प्लस है लेकिन इसके साथ है माइनस। तो बेटा हमने सिर्फ नंबर देखना है। पहली और आखिरी का नंबर सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सेम है, यही तो होना चाहिए। अगर ये चीजें आपकी हैं तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम रेसिप्रोकल इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ। रेसिप्रोकल इक्वेशन के सोल्यूशन की तरफ, ठीक है बेटा, इसको हम सोल्व कर। सोल्यूशन में अब हमें स्टार्ट में कहा था कि हर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, हर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे जी बेटा इसको? अगर हम देखें पहले तो हमारे पास था एक एक्स की 2 होती थी, एक एक्स की 4, एक्स की 2 को स्केयर लेते थे, एक्स की 4 बन जाता है। तो फिर इन दोनों का क्या करेंगे? मसला इसको तो हम चलो सेट कर लिए, इनका क्या करें? तो हमें एक्स की मैक्सिमम पावर 4 है, हमें चाहिए एक्स की मैक्सिमम पावर है 2। तो इसको मैं एज इट इज लिखने लगा, एक्स की 4 माइनस 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। एक्स की 4 एक्स की 2 बनाने के लिए किस पे डिवाइड करेंगे? बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, this to be divided by x square plus 2x divided by x square, 1 over divided by x square, 0 over divided by x। x की 4 में से x square कैंसिल हो गया तो रह गया x की 2। इधर अकेला x रह जाएगा 2x, इधर कैंसिल हो गया 2, एक x कैंसिल हो गया 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू ये। इनको अरेंज करने पे एक्स स्क्वायर वाली लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली लिखे, माइनस 2x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। अब एक्स वाले में से कुछ कॉमन आता, बिल्कुल क्या कॉमन आता? माइनस 2 कॉमन है, इधर आ जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेट वाला काम स्टार्ट हो। हमारे पास x वाले दो फैक्टर आ गए जी, एक ये और एक ये। इसमें x की पावर 1 है और इसकी 2 है। छोटा कौन सा? ये, इसको y इसका लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू x माइनस 1 और x। लेट करने के बाद हम बेटा बोथ साइड पे स्क्वायर लेते होते थे, बोथ साइड पे स्क्वायर लेते। अभी तो फार्मूला नहीं यूज हो जाएगा, एक बार लिख लेते। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब बेटा जी इधर वो फार्मूला यूज होता है कि जहां जहां a है पहली रकम यानी x आ जाएगा, जहां जहां b है उधर 1 और x राइट कर देंगे।
तो हमारे पास ये बन जाएगा वाई स्केयर इक्वल ए का स्केयर यानी एक्स स्केयर -2 एक जगह एक्स बी की जगह 1/x एक जगह एक्स बी की जगह 1/x प्लस बी का स्केयर यानी कि 1/x का वाई स्केयर इक्वल टू एक्स एक्स से कैंसल एक्स स्केयर -2 ऑन द 2 प्लस 1/x 2 बेटा जी माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो गया एक्स स्केयर प्लस 1/x पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम गौर करें हमने इस वाली टर्म को लेट किया था तो आंसर में दूसरी वाली मिली यही तो चाहिए होता था इक्वेशन 1 इंप्लाइज इक्वेशन 1 में वैल्यू एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर किसके इक्वल आया वाई स्केयर प्लस 2 के ठीक है बेटा माइनस 2 इंटू एक्स -1 ओवर एक्स ये किसके इक्वल है वाई -2 इक्वल टू 0 वाई स्केयर प्लस 2 -2 वाई -2 इक्वल टू 0 आपस में कैंसर वाई स्केयर -2 वाई आ गया कॉमन तो रह जाएगा वाई -2 दस बेटा आ गया वाई इक्वल टू 0 एंड वाई -2 इक्वल टू 0 एक वैल्यू आई थी आंसर अभी हमारा नहीं आया क्यों क्योंकि हमने पहले कहा कि जो भी क्वेश्चन लेट करके करते हैं तो एंड पर जो आंसर आता है वो वैल्यूज वापस उसमें पुट करनी पड़ती है तो अब हमने वाई को खत्म करने के लिए उसकी जगह x -1 और x की करना है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने फिर रेड करते हैं चार्ट हाँ जी बेटा डन से ये चार्ट क्रिएट करेंगे बेटा दोनों आंसर लिखने लगेंगे एक था y इक्वल टू 0 दूसरी वैल्यू थी 2 बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है उसमें y को खत्म करना होता है बैक सब्स्टिट्यूशन ऐसी है y को खत्म करना है तो y इक्वल किसकी है x -1 और x के तो y की जगह आ जाएगा x -1 और x इक्वल टू इधर ये x -1 और x इक्वल टू 2 बटे के नीचे x है बटा खत्म करने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड x को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर x को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0 ये बन जाएगा x के -1 इक्वल टू 0 1 माइनस का इधर आ गया प्लस का अच्छा बोथ साइड पे जब बेटा स्क्वायर रूट लिया तो साथ प्लस भी आ गया और माइनस भी स्क्वायर रूट से कैंसिल तो x इज इक्वल टू +-1 ऐसे हम दूसरी साइड को भी सोल्व करते हैं इधर भी बटे के नीचे x है तो बटा खत्म करने के लिए एलसीएम यानी x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया फिर 1 और x को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर 2x प्लस का इधर आगे माइनस का x से कैंसिल -1 इक्वल टू 0 बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी जी हमें शाबाश इसकी क्या करनी पड़ेगी मिड टर्म ब्रेक लेकिन साइड वालों को मल्टीप्लाई करके देखें तो -1 आ रहा है ठीक है साइड वालों को मल्टीप्लाई करके देखें तो -1 आ रहा है इसकी बेटा जी मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी इसके कोई भी फैक्टर नहीं बनेगी इसके हमें इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कौन सा फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है जी कि x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है यानी a 1 है x के साथ b की वैल्यू होती है b -2 है और लास्ट वाली टर्म c की वैल्यू होती है c की वैल्यू भी क्या है बेटा हमारे पास -1 इसको मैं रेज करने लगा हूं ताकि हम इस जगह क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकें थोड़ा सा लेंथी था ये बेटा है भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का b स्क्वायर -4ac सारे का अंडर ओवर 2a ओके बेटा वैल्यूज पुट करते हैं ठीक है माइनस बी की वैल्यू है -2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -1
ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1 और इसका था स्क्वायर रूट ओवर 2। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 ओवर 2 1 दा 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 4 प्लस 4 8। अब बेटा जी 8 हमारे पास जो होता है ये क्या होता है 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट, ऊपर दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस 2 अंडर रूट, ओवर के नीचे 2 था 2 2 से कैंसिल, तो आंसर आया 1 प्लस 2 अंडर रूट। हमारे पास दो हमें आंसर चाहिए थे, ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया, साथ ये प्लस माइनस। लास्ट में बेटा हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट, ठीक है। x की मैक्सिमम पावर कितनी थी 4, तो आंसर 4 आने चाहिए थे, बिल्कुल 4 है, एक प्लस का एक माइनस का, दो ये हो गए और इधर भी एक आंसर प्लस का एक माइनस का, टोटल 4 आंसर हो गए। तो हमारा बेटा जो आंसर आ रहा है 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट, एक आंसर तो बेटा ये है, दूसरा क्या है प्लस माइनस 1। इसके साथ का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सेम एज इट इज, वो भी रेसिप्रोकल इक्वेशन ही है। चले नोट कर लें सर, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14। ये तीनों के तीनों हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 12 13 में से एक करते हैं, 13 वाला चले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर x माइनस 3। ठीक है बेटा, ये कौन सी इक्वेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कुव्वत नमाई मसावत। ठीक है बेटा, ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर के अंदर वेरिएबल आ जाए, जिसमें पावर में वेरिएबल आ जाए एक्स वाई जी वगैरह, उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यानी कुव्वत नमाई मसावत कहते हैं। आ जाते हैं जिसका सोल्यूशन पे, 3 की पावर 2x प्लस 2 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x माइनस 3। अब बेटा 2x और 2 आपस में ऐड तो हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसमें x है इसमें नहीं है, हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं, 3 की पावर 2x अलग और 3 की पावर 2 अलग। 12 ये वाली सारी टर्म प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी और ये वाला माइनस का इधर आके प्लस का गया। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x 12 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेट दो पावर है, एक 3 की पावर x एक 3 की पावर 2x, छोटी पावर जो इसको y के को लेट करना, तो छोटी पावर है 3 की पावर x, y के को लेट करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया। ठीक है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x, एक को लेट किया स्क्वायर लेने से दूसरी मिल गई, यही तो हमें चाहिए होती थी। क्वेश्चन 1 इम्प्लाइज 9 3 की पावर 2x किसके इक्वल है वाई स्क्वायर के, माइनस 12 3 की पावर x किसके इक्वल y के प्लस 3। तो बेटा हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, फार्मूला लगा लें, कंप्लीट स्क्वायर कर लें, जो मर्जी कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम देखें 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 0 के साथ जाकर 0 होगा, इधर आ गया 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, अगर साइड वालों को मल्टीप्लाई करके देखें तो बन रहा है 3y का स्क्वायर। तो दरम्यान वाले 4 की जगह ऐसे 2 नंबर लिखने हैं, इसकी जगह ऐसे 2 नंबर लिखने हैं कि प्लस या माइनस करें तो 4 ही बने, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 3y स्क्वायर बने। तो वो कौन से हैं, माइनस 3y माइनस y, क्योंकि माइनस 3y माइनस y माइनस 4 होता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3y स्क्वायर भी बनता है इक्वल टू 0।
पहले दोनों में से 3y आया कॉमन तो y माइनस वन, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो y माइनस वन, हमारे पास बन गया y माइनस वन, 3y माइनस वन इक्वल टू 0, y माइनस वन इक्वल टू 0 और 3y माइनस वन इक्वल टू 0, 1 माइनस का दे जाएगा प्लस का, 1 माइनस का दे जाके प्लस का, 3 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, जो लेट किया हुआ है वो वापस भी तो पुट करना है, यानी बैक सब्स्टिट्यूशन भी तो करनी है। y की जगह आ जाएगा 3 की पावर x, ठीक है, इधर भी y की जगह आ जाएगा 3 की पावर x, x की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, इधर तो सिंपल है, इसकी पावर कुछ ना 1 होती है, 3 की पावर 1 ऊपर जाके -1, बेसिस आर सेम, सो इनके नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी क्या होंगे जी, इक्वल होंगे, ऊपर वाले भी क्या होंगे, पावर्स इक्वल होंगे, लेकिन इनमें बेस सेम नहीं है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, ये हमने शॉर्ट भी एक सिलसिले बनाया हुआ डिटेल में, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है, तो हम 1 की जगह 3 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 1 नहीं होता है, हमने 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि नीचे वाली बेसिस सेम बनानी है, इस साइड पर 3 था तो इसलिए हमने इधर भी 3 की पावर 0 लिखा, 5 इधर होता तो 5 भी 0 लिख लेते, इधर भी बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, दोनों के नीचे वाले सेम है तो पावर्स हो जाएंगी इक्वल, x इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसका हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -1 एंड 0। चलें शाबाश, स्क्रीनशॉट लेनी इसका बेटा। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज 1.3 का, इसको सोल्व कर ये क्वेश्चन 1 हमारे पास आ गई। अच्छा, इससे पहले बल्कि बेटा ये जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ये ऑलमोस्ट उसी की तरह है, 2 की पावर x, पावर प्लस में माइनस में, तो प्लस बनाने के लिए ओवर के नीचे चला जाएगा, -20 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसी था कि बटे वाली जो एक फ्रैक्शन थी, एक टर्म थी, फ्रैक्शन सॉरी कहती है, एक टर्म थी जो रिपीट हो रही थी, इसमें भी एक ये जो टर्म है रिपीट हो रही है, इसको हम y के को लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, क्वेश्चन 1 में जहां भी 2 की पावर x होगा उधर y आ जाएगा, इधर 64 ओवर y माइनस 20 इक्वल टू 0, बटा खत्म करने के लिए एलसीएम यानी y के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, y को भी y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 64 और y को भी y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को भी y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0, ये बन जाएगा बेटा वाई स्क्वायर -20y, y से कैंसल, प्लस 64 इक्वल टू 0, 20। इसके बेटा जी हमने मिड टर्म ब्रेक करना है, मिड टर्म इसकी क्या ब्रेक होती है, 16 और 4, वाई स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इक्वल टू 0, और ये दोनों में से y आ गया कॉमन तो y -16, -4 आ गया कॉमन तो y -16 इक्वल टू 0, y -16 y -4 इक्वल टू 0, y -16 इक्वल टू 0 एंड y -4 इक्वल टू 0, 4 उधर जाके प्लस का, 16 भी उधर जाके प्लस का, लेट वाले क्वेश्चन में जो लेट किया था वापस पुट करना पड़ता है, जिसे हम बैक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ऐसे इधर अब हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन में y की जगह वापस 2 की x आ जाएगी, y की जगह 2 की x, इधर भी y की जगह 2 की x इक्वल टू 4, 16 की फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 4, दोनों की बेटा बेस सेम है, बेसिस आर सेम, सो जब नीचे वाले सेम हो तो पावर्स इक्वल होती हैं, x इज इक्वल टू 4, इधर 4 होता है 2 का स्क्वायर, इधर भी बेटा बेस सेम, बेसिस आर सेम, सो तो पावर्स इक्वल होंगी, x इज इक्वल टू 2, हमारे पास ये दो आंसर,
इसको ने कहा था सोल्व करना है तो सोल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 एंड 4। ये हमारे पास था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, ओके बेटा जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। इसको भी सिंपली हमने वही काम करना है, सोल्व करना है। चार फैक्टर्स है, 1 2 3 और 4, इनमें से कोई से दो को आपस में मल्टीप्लाई करना और बाकी दो को आपस में। अगर आपको इसकी फॉर्मेशन से नजर आ रहा हो तो ये वाला क्वेश्चन आपने 9th में देखा होगा। बिल्कुल, किसमें? 9th की एक्सरसाइज 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर था बेटा ये आई थिंक 4 क्वेश्चन था जी, उसका 4 क्वेश्चन था शायद। बेटा इसके जो फैक्टर्स हैं, इसका लास्ट नंबर क्या है? +1 +3 -5 और -7। कोई से दो नंबर्स को ऐड करना और बाकी दो नंबर्स को ऐड करना, आंसर सेम आना चाहिए। जैसे +1 और -5 आंसर क्या आ रहा है? -4, +3 और -7 आंसर क्या आ रहा है? -4। यानी इन दोनों से आंसर सेम आ रहा है और इन दोनों से। 1 को किसके साथ सोल्व करने से? -5, ठीक है, और 3 को किसके साथ सोल्व करने से? -7 से। तो बेटा जी हम इनको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज करके इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। x + 1 x - 5 x + 3 x - 7 = 192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x² - 5x + x - 5, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, x² - 7x + 3x - 21, 192 प्लस का इधर आके हो जाएगा बेटा जी माइनस, x² - 4x - 5 x² - 4x - 21 -192 = 0। अब बेटा जी सेम वही क्वेश्चन है 9 का। क्या करते थे, अगर हम देखें तो दोनों फैक्टर्स में ये वाली टर्म कॉमन है, ऐसी है ना, इसको लेट कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? लेट कर लेना है। लेट y = x² - 4x। इक्वेशन 1 में जहां भी x² - 4x होगा उसकी जगह आ जाएगा y, यानी ये बन जाएगा, इसकी जगह y - 5 हो जाएगा, y - 5। इसकी जगह भी y - 21 -192 = 0 आ गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को करेंगे y², फिर y को 21 के साथ 21 -5y माइनस माइनस प्लस, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आ जाएगा बेटा जी 105 - 192 = 0। ठीक हो गया। y² y वाली आपस में -21 -5 -26 y 105 - 192, ये बेटा आ जाएगा -87 = 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, कैसे कि साइड वालों को अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या बन रहा है? -87 y²। तो हमने इस दरमियान वाले नंबर की जगह ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें तो 26 ही है, लेकिन अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 87। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो बेटा इसके हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं 29 और 3, 29 और 3, y² - 29y + 3y -87, -29 + 3 -26 बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करने से 87 बन रहा है। y कॉमन आ गया तो y -29, 3 कॉमन आ गया तो y -29, ये बन जाएगा y -29 और y + 3 = 0। ठीक है बेटा, y -29 = 0 एंड दूसरा क्या है y + 3 = 0। 3 प्लस का इधर जाके माइनस का, 29 माइनस का इधर जाके प्लस का। बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे जी, क्या करेंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन।
या आप इसको, चलें ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। बैक सब्स्टिट्यूशन में y को खत्म करके उसकी जगह जो लेट किया हुआ था वो पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 29, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -8। अगर ये इधर ले आए तो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी इसकी, ऐसी है 29 इधर आके हो जाएगा माइनस का, 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का। हाँ जी बेटा, तो बेटा इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होती, इस पर कोई भी फैक्टर नहीं बनते, इस पर तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी -3x माइनस एक्स, पहले दोनों में से x लिया कॉमन तो x माइनस 3, -1 लिया कॉमन तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर से x का आंसर 1 आ जाएगा और इधर से x का आंसर 3 आ जाएगा। अब इस पर जब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर के साथ a की वैल्यू होती है तो a की वैल्यू तो 1 है, x के साथ b की वैल्यू होती है वो क्या है -4, और जो लास्ट वाली टर्म है वो c की वैल्यू होती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का √2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाली हमने कंप्लीट एक्सरसाइज की है, तो आई होप आप वैल्यूज पुट करके इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।